हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर कि कनकेव मिरर के क्या रूल होते हैं और इससे कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है। ये तो हमें पता है, इससे पहले वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का एक टाइप होता है और एक कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। तो जो आज हम स्टडी करेंगे वो करेंगे कनकेव मिरर और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कन्वेक्स मिरर कि कन्वेक्स मिरर की इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है कनकेव मिरर का वो है लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो P है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है मेरा कनकेव मिरर कैसा होता है, ये मेरा क्या है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो बाहर वाला पोर्शन होता है, इसका इधर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, सैडिड होता है। कनकेव मिरर का जो आउटर पोर्शन होता है तो वो क्या होता है, सैडिड होता है। और इसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। और इस पोल को जहाँ से एक लाइन जाती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ओके इससे पहले वीडियो में हम बता ही चुके हैं कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं और कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस मतलब आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोल देते हैं, आर। और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। तो फर्स्ट रूल देखो क्या बोलता है, फर्स्ट रूल ये बोलता है कि लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, मेरी एक रेज है, पैरेलल है किसके, जिसको हमें पहली वीडियो में बता ही चुके हैं कि जो ये वाली रेज होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं लेफ्ट की साइड भी और राइट की साइड भी। तो देखो ये क्या है मेरा रेज, पैरेलल किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बोल रहा है कि फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर हम किसी भी रेज को अगर वो रेज मेरी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। कहाँ से पास करेगी, फोकस से। ये क्या है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर मेरी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। इसके बाद है मेरा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है, लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस। लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस, ये क्या है मेरा, फिर वही ये मेरा क्या है, मिरर है। मिरर का ये मेरा क्या है, ये मिरर का क्या है मेरा सैडिड पोर्शन। हमें ये पता ही लगेगा कि कनकेव मिरर कौन सा होता है, ये वाला क्या है कनकेव मिरर। और इसका ये वाला पॉइंट क्या होता है, पोल। फिर यही ये क्या है, फोकस। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बोल रहा है कि अगर लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस, मेरी रेज अगर फोकस से पास करेगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये क्या है, ये मेरी हमने फोकस को इंसिडेंट करवाया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसके बाद मेरा क्या है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मेरा क्या है, मिरर है। मिरर में ये मेरा क्या है, फोकस। और ये क्या है मेरा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर, ये रेज क्या बोल रही है कि ये बोल रहा है कि रेज क्या हो मेरी, पैरेलल हो। रेज कहाँ से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो वो कहाँ से जाएगी, ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे। हमने कहाँ से पास करवाई है, कर्वेचर से। रूल है कि अगर रेज कर्वेचर से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कहाँ जाएगी, कर्वेचर से ही पास होगी। ये क्या है थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या बोलता है कि फोर्थ रूल है, ये मेरा मिरर है, इसका ये वाला पॉइंट क्या है, ये पोल होता है, हमें पता ही है। तो इसका ये भी क्या है, पोल है और ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोर्थ रूल बोलता है कि अगर रेज मेरी कहाँ से जाएगी, अगर हम रेज को इंसिडेंट करवाए पोल के ऊपर
तो वो रिफ्लेक्ट भी क्या करेगी, जिस एंगल के साथ, मतलब ये इंसिडेंट एंगल होता है और ये एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, क्योंकि हमने रेज को क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया है। तो जिस एंगल के साथ इंसिडेंट हम पोल पे करवाएंगे तो जो रेज है वो रिफ्लेक्ट भी क्या करेगी, सेम एंगल के साथ करेगी। तो इस केस में जो इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये हमारे क्या है, 4 रूल हैं, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। मतलब कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर है उसके 4 रूल हैं। तो जब हम इसकी इमेज फॉर्म करवाएंगे तो 4 जो ये रूल हैं अच्छे से बताना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है कि रेज अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। अगर वो फोकस से पास करवा रहे हैं तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वहीं से पास करेगी। फोर्थ रूल क्या है कि अगर हम पोल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट भी क्या करेगी, उधर से ही करेगी, सेम एंगल के साथ। दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर मेरा इंसिडेंट एंगल 35 डिग्री का है तो वो जो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी क्या होगा, मेरा 35 डिग्री का होगा। ये है 4 रूल। तो जब अब हम क्या करेंगे, इमेज मतलब इन 4 रूल को यूज करके हमें क्या बनानी है, इमेज फॉर्म्ड करनी है, किसकी, कनकेव मिरर की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इमेज फॉर्म करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, 2 रेज की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि इस जो ये 4th वाला रूल है, ये वाला, इसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें क्या है कि एंगल है, इसकी दिक्कत होती है। तो जो हमें क्या करना है कि जब भी हम इमेज बनाएंगे, मतलब इमेज फॉर्म करेंगे इस कनकेव मिरर में, तो हम 4th रूल को अवॉइड करके कोई भी इन 3 में से 2 रेज को उठाएंगे और उनको इंसिडेंट करवा के रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे भी मीट करेगी वहां पे उसका क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड होगी। तो हमें क्या करना है, इन रूल का यूज करना है। तो सबसे पहला है कि इमेज फॉर्मेशन, हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इसके क्या होते हैं, इसके 6 केस होते हैं। डिफरेंट पोजीशन पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे और क्या करेंगे, इमेज को देखेंगे कि इमेज कैसी बन रही है। सबसे पहला केस है, देखो ये मेरा क्या है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा, कर्वेचर के बाद में रखा है। देखो ये मेरा क्या है, मिरर, हमें ये पता है ये मिरर है, तो ये इसका ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका क्या है, पोल। ये इसका क्या है, फोकस। ये इसका क्या है, कर्वेचर। तो अब देखो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, तो ये समझ ही लेना कि ये क्या है, ऐसे कलर कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। तो अब ये देखो कि ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट है कर्वेचर के बाद में रखा है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। तो इसके बाद ये बोल रहा है कि जो हमें रेज लेनी है वो 2 रेज लेनी है। तो देखो ये मेरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ये इसको नाम दे देते हैं ए और ये क्या है, बी। तो जो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हेड होता है और ये ऑब्जेक्ट की क्या होती है, टेल होती है। तो जो हमें रेज पास करवानी है वो हमेशा टॉप से, मतलब हेड से पास करवानी है। तो देखो सबसे पहले हम रेज क्या लेते हैं कि फर्स्ट रूल ले लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को हम क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड रूल क्या बोलता है, ये क्या है, मेरी इंसिडेंट रे, और ये यहां से क्या किया है, इसने रिफ्लेक्ट किया है। तो अब देखो, अब सेकंड रूल क्या बोलता है, अब हम सेकंड रेज लेते हैं। सेकंड रेज में हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को, ये यहां से पास होगी, इंसिडेंट रे को फोकस से पास करवाते हैं। कहां से पास करवाएंगे, फोकस से। तो वो क्या होगी, पैरेलल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मेरी क्या है, इंसिडेंट रे, और यहां से क्या कर गई है, रिफ्लेक्ट किया है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होती है, वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे मीट किया इन्होंने, यहाँ पे मीट किया, तो यहाँ पे मीट किया, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनी है, इमेज बनी है। तो अब देखो यहाँ पे इमेज बनी है, तो दैट मीन्स ये कैसी इमेज बनी है,
इसके ये इमेज कौन सी है, इसको क्या बोलेंगे, ए डैश, और ये क्या है, बी डैश। तो अब देखो कि सब हमें इमेज फॉर्म करने से हमें चार चीजें बतानी होती है। सबसे पहले हमें क्या बतानी होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, इमेज जो ऑब्जेक्ट हमें रखा है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, कर्वेचर के बाद में रखा है। ये क्या है, कर्वेचर, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिहाइंड द कर्वेचर। इसके बाद है पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब इमेज कहाँ पे बनी है, इमेज कहाँ पे बनी है, देखो ये क्या है, कर्वेचर, और ये क्या है मेरा फोकस, तो इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहाँ पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी मतलब इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनी है। इसके बाद साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, ये हमारी साइज क्या बड़ा है, लेकिन यहाँ पे साइज क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का साइज जब हम इसके बीच में रखते हैं, मतलब डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, और डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, मतलब छोटा है। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइज क्या है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसके बाद है नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है कि रियल है। रियल का मतलब क्या है कि हमें ये, अगर कोई भी आप दो रेज आपस में कट करने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, रियल में मिलती हैं, तो वो इमेज कैसी होती है, रियल। और देखो यहाँ पे इमेज ऊपर है, यहाँ पे नीचे बन रही है, तो दैट मीन्स ये इमेज क्या है, इन्वर्टेड, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये अच्छे से क्लियर हुआ। ये चार चीजें बतानी होती है कि सबसे पहले हमें क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कैसी बन रही है, मतलब कहाँ पे बन रही है, ये क्या है हमारी इमेज। इमेज को क्या बोल देते हैं, ए डैश और बी डैश। और कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, स्मॉलर, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इमेज ऑफ, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल है, क्योंकि आपस में पॉइंट मीट कर रहे हैं, और इन्वर्टेड है। इसके बाद हम लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि सेकंड केस ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट एट सी, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि ये बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर के ऊपर रखा है, कि ऑब्जेक्ट अगर कर्वेचर पे है, तो ये बोल रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट पहले तो बाद में था, अब किसके पास लेके आना है, कर्वेचर के पास में लेके आना है, मतलब कर्वेचर के ऊपर रखनी है इमेज को। ये क्या मेरा मिरर, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा, वरना इमेज कैसी बनती है, सही नहीं बनती है। तो ये क्या है, मेरा मिरर है। तो अब ये क्या होता है हमारा पोल, और यहाँ पे ये क्या होता है हमारा फोकस, और ये क्या है मेरा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज कहाँ पे रखनी है, इमेज जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, इमेज तो बनती है, ऑब्जेक्ट रखना है हमें किसके ऊपर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे। ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है इसका ए, और ये क्या है बी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर ऐसे ही हमें क्या लेनी है, टू रेज लेनी है। फर्स्ट हम क्या लेते हैं, फर्स्ट रेज क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। फर्स्ट ये क्या है मेरी इंसिडेंट रे, और यहाँ से इसने क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है। सेकंड हम रेज को क्या करवाते हैं, फोकस से पास करवाते हैं। तो फोकस से पास इंसिडेंट करवाइए तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो ने कहाँ पे मीट किया है, यहाँ पे मीट किया है, तो ये इसका नीचे। तो इमेज ये क्या है ए डैश, तो ये क्या बन जाएगा ए डैश, और ये बी डैश, और ये क्या है मेरी इमेज, ये इमेज बनी है ये वाली। तो देखो इमेज कैसी हुई, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके बाद क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे बनी है, इमेज भी कहाँ पे बनी है, एट
सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। इमेज कहाँ पे बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। साइज ऑफ इमेज दिख रहा है ना, साइज जैसे ऊपर है ऐसे ही क्या है नीचे है। मतलब साइज क्या है? जब हमने साइज कर्वेचर पे रखा है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज किसका आया है? इमेज का आया है। मतलब साइज ऑफ इमेज क्या है मेरा? इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज क्या है? इक्वल टू ऑब्जेक्ट। इसके बाद है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ? देखो आपस में पॉइंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये क्या है मेरा? रियल है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर है तो और इमेज कहाँ पे बन रही? नीचे। दैट मीन्स रियल है एंड इन्वर्टेड है। यह है ऑब्जेक्ट एट सी के ऊपर। इसके बाद है ऑब्जेक्ट बिटवीन हम अब की बार क्या करेंगे? दोबारा से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। ऐसे ही करना है कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है? बार बार कहीं कहीं पे अलग अलग पोजीशन पे रख के देखना है और ये बताना है कि इमेज कैसी बन रही है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखो, ये मेरा क्या है? मिरर है और ये क्या है मेरा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल, ये क्या होता है? फोकस, और ये क्या है मेरा? कर्वेचर। इसके बाद ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखना है? एफ और सी के बीच में रखना है। कि जब ऑब्जेक्ट मेरा, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे होगा, मतलब एफ और सी के बीच में होगा, तो ये इसका क्या होता है? हेड। ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी। तो फर्स्ट ऐसे ही फर्स्ट रेज ले लेते हैं कि पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। इसके बाद हमारी एक सेकेंड रेज। सेकेंड रेज हम क्या करते हैं कि ये मेरा हेड है, तो अब ये कर्वेचर यहाँ से डैश डैश होके तो ये कर्वेचर से पास करवाएंगे। तो कर्वेचर से पास होगी तो ये क्या हो रही है? देखो कहाँ पे जाके मीट कर रही है? बहुत दूर जाके मीट कर रही है, यहाँ पे। तो इस केस में क्या हो रहा है? जो इमेज है वो कैसे बन रही है? बहुत बड़ी बन रही है ना। तो ये क्या हुआ मेरा? ए डैश, और ये क्या है? बी डैश, और ये क्या है मेरा? मिरर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मेरी क्या बन रही है? इमेज फॉर्म्ड हो रही है। तो दैट मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरा? बिटवीन एफ एंड सी। कहाँ पे है? एफ एंड सी। जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये वाला किस किस के बीच में रखा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ऑब्जेक्ट किसके बीच में है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। और जो मेरी पोजीशन ऑफ इमेज है, ये मेरी पोजीशन ऑफ इमेज है, मतलब जो न्यू इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है? तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मेरी? बिहाइंड किसके है? बिहाइंड द जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब बियॉन्ड किसके है? सी के है। मतलब जो इमेज बनी है मेरी वो किसके बाद में बनी है? सी के बाद में बनी है। तो दैट मीन्स कहाँ पे है मेरा? बियॉन्ड सी। और साइज ऑफ इमेज क्या है? साइज ऑफ इमेज देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है, और जो इमेज फॉर्म्ड हुई है ये उसकी इमेज है। इसके कंपैरिजन में जो ये क्या है? इनलार्ज है, मतलब बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में ये इमेज। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लार्ज है, और यहाँ पे क्या होगी? ये इमेज कैसी है मेरी? इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ी है। इसके बाद है नेचर ऑफ इमेज। कैसा है? आपस में पॉइंट मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स रियल है एंड इन्वर्टेड है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इमेज रियल होगी, आपस में मीट करेगी, तो वो इन्वर्टेड ही होगी। ये कनकेव मिरर में अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी, अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। मतलब सीधी इमेज, इसमें क्या होगी? इरेक्टेड इमेज बनेगी अगर वर्चुअल होगी, अगर रियल है तो इन्वर्टेड ही बनेगी। इसके बाद है फोर्थ केस में क्या करना है कि ऑब्जेक्ट एट फोकस। हम देखो क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? मिरर के पास में लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा क्या था? जो ऑब्जेक्ट था, बाद में था, तो फिर कर्वेचर पे रखा, फिर इसके बीच में रखा। अब बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखते हैं। देखते हैं अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मेरा ये है, ये मेरा क्या? मिरर है, और ये क्या है? पोल, और ये क्या है मेरा? फोकस, और ये क्या है मेरा? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखो? फोकस के ऊपर। तो ये मेरा ए, और ये मेरा क्या है? बी, और ये क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट। अब वही रे को क्या करेंगे? पैरेलल करवाएंगे। तो जब रे मेरी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास करेगी वो मेरी? फोकस से पास करेगी।
तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर है तो क्या हो रहा है कि जो इमेज है, तो जो रेज है वो कहाँ से पास करेगी, ये फोकस से। और सेकंड वाली क्या होगी मेरी, सेकंड जो रेज है वो हम कहाँ से पास करवाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे। तो हमें ये पता है कि जब रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहां से इंसिडेंट किया तो इसने यहां से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तो यहां से रिफ्लेक्ट किया तो ये इसका इंसिडेंट और ये यहां से क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है। तो देख रहे हो कि ये रेज क्या जा रही है, पैरेलल में जा रही है। तो दैट मीन्स अगर हमने इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज मेरी कहाँ पे बन रही है, इमेज एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। तो हमने क्या देखा कि इमेज बहुत दूर जाके मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आके मान लेते हैं कि यहाँ पे मिल जाती है। तो आगे आएंगे तो इमेज कैसी बन रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज बन रही है। तो हमें दोबारा से फिर वही 4 चीज़ें बतानी है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट फोकस, फोकस के ऊपर है। और इमेज कहाँ पे बनी है हमारी, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बनी है, एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज देखो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज्ड, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी। इसके बाद है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज सेम वही है कि मीट तो करेंगे कहीं पे, दैट मीन्स रियल है एंड इनवर्टेड है। ये कितने केस हो गए, 4 केस। इसके बाद है 5th केस क्या है, ये समझ में आया ना, बहुत इजी है कि हमें इमेज 2 ऑब्जेक्ट लेते रहने हैं और इमेज फॉर्म करवाने की कहाँ पे बनेगी। इसके बाद है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में रखा, कि ये मेरा क्या है, ये थोड़ा सेंटर में होना चाहिए तब भी इमेज अच्छे से बनती है, क्योंकि सेंटर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है। तो देखो अब ये क्या है मेरा फोकस और ये क्या है मेरा कर्वेचर। तो इमेज देखो अब कहाँ पे बोल रहा है कि इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल ये मेरा क्या है, फोकस है, और ये क्या है मेरा पोल है। तो यहाँ पे रख देते हैं, ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ए और ये क्या है बी। फर्स्ट ऐसे ही लेते हैं कि रेज क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। इसके बाद है कि ये क्या है मेरा सेकंड रेज, हम वही फिर कर्वेचर से लेंगे कि अगर कर्वेचर से जाएगी तो वो कहाँ से, फिर कर्वेचर से जाएगी तो फिर पीछे की तरफ। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इमेज ऐसे टिल हो रही है, दैट मीन्स ये इमेज कहीं पीछे की तरफ बन रही है। तो इसको पीछे की तरफ क्या करेंगे, इनलार्ज करेंगे। और यहाँ हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस को हम किसी भी तरफ क्या कर सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, देखो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर। ये मेरा क्या है, मिरर है, ये मेरा इधर वाला पोर्शन इसका क्या होता है, सैडेड पोर्शन होता है। तो ये क्या है मेरा ए डैश और ये क्या है बी डैश और ये क्या है मेरी इमेज। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमें ये दिख रहा है कि इधर इधर हम डैश कर रहे हैं, तो दैट मीन्स जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा, जब हमने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो जो इमेज है वो मिरर के बाद बन रही है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है मेरी, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल एंड फोकस के बीच में। और जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मेरी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और सेकंड थर्ड केस क्या, साइज ऑफ इमेज क्या है मेरी, साइज ऑफ इमेज यहाँ पे भी इनलार्ज है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उससे ज्यादा बड़ी बन रही है, ये इतना है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है। नेचर ऑफ इमेज देखो, इस केस में नेचर ऑफ इमेज देखो, हमारी जितनी भी इमेज है वो नीचे की तरफ बनी है, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रख रहे हैं तो जो इमेज है मेरी वो क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअल में नहीं मिल रही है, ये खाली एक इल्यूजन है, दैट मीन्स एक अजप्शन है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये क्या है मेरी इमेज, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है।
इसके बाद है एक लास्ट केस रहता है, किसके 6 केस हैं। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो। ये मेरा क्या है, पोल है, और ये मेरा क्या है, फोकस, और ये मेरा क्या है, कर्वेचर। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, दैट मीन्स बहुत ज्यादा दूर है, तो हम क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं एक रेज को और एक दूसरी रेज। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो जो ऑब्जेक्ट है तो वो वहां से जो रेज आती है वो क्या आएंगी, पैरेलल में होंगी। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट से रेज आती है तो ये मेरी क्या, इंसिडेंट रे। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, जो इमेज है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे बहुत दूर मान लेते हैं इन्फिनिटी है, और वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये क्या है, मेरी इंसिडेंट रे, और ये भी क्या है, मेरी इंसिडेंट रे। ये पैरेलल किसके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के। हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे जाएगी, वो मेरी फोकस से पास करेगी, फोकस से पास करेंगे। दैट मीन्स ये मेरी कहाँ पे, इधर फोकस पे मीट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट मेरी इमेज कहाँ पे बन रही है, मेरी इमेज कहाँ पे है, एट एफ है, मतलब फोकस पे बन रही है एट एफ। इसकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है मेरी, एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा दूर है। और साइज ऑफ इमेज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब बहुत हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल है, क्योंकि मिल रही है, आपस में कट कर रही है, तो रियल है, तो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा इधर करेंगे कहीं पे, तो इमेज बन रही होगी, मतलब बहुत छोटी बन रही है, बहुत बिल्कुल पॉइंट के साइज की इमेज बन रही है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं पॉइंट साइज इमेज, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे साइज की इमेज बन रही है। तो हमें क्या देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हम सबको कंपेयर करके देख रहे हैं। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को देखो फाइनल में हो क्या रहा है, हम एक को एक में सबको बताने की कोशिश करें तो देखो जब यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा मान लेते हैं फोकस है, और ये क्या है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखा था, तो इमेज कहाँ पे बन रही थी मेरी, एफ और सी के बीच में बन रही थी और छोटी बन रही थी, ऐसे हो रहा था। लेकिन हमने सेकंड केस में क्या किया कि सेकंड केस में हमने ऑब्जेक्ट को किसके ऊपर ले आए, कर्वेचर के ऊपर ले आए। तो जब हम कर्वेचर मतलब सी के ऊपर लेके आए तो इमेज कहाँ बनी, इसी के नीचे बनी, लेकिन इसके सेम साइज की बनी है। किसके साइज की, इसके सेम साइज की। जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही मेरी इमेज का साइज था। थर्ड केस में हमने क्या किया था कि जो इमेज को कहाँ पे कर दिया था, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कर्वेचर और पोल के बीच में रख दिया था। मतलब हम मिरर के, जो मिरर है उसके पास जाते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसकी इमेज कहाँ बनी थी, बिहाइंड द कर्वेचर बनी थी, और बहुत ज्यादा बड़ी बनी थी ना। देखो जब हम देखो ये ऑब्जेक्ट सी और इसके बीच में रखा था, तो ऑब्जेक्ट की साइज था क्या था, बहुत बड़ा था। फोर्थ केस क्या था, फोर्थ केस में अगर इमेज कहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है अगर मेरा फोकस के पास रखा है, फोकस पे रखा है, तो जो इमेज थी वो इन्फिनिटी पे थी और बहुत ज्यादा बड़ी इमेज थी। कहाँ पे बनी थी, इन्फिनिटी पे। फिर इसके बाद लास्ट केस, इस केस को छोड़ के खाली कि अगर ऑब्जेक्ट एक पोल और फोकस और पोल के बीच में, एक इमेज को छोड़ के, फिर एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे था मेरा, इन्फिनिटी पे था। मतलब एक ऑब्जेक्ट मेरा इधर था, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, बहुत बड़ा। तो इमेज कहाँ पे बनी थी, फोकस पे बनी थी और बहुत ज्यादा छोटे पॉइंट की बनी थी। देखो सबसे फर्स्ट केस हम यहाँ से चलते हैं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर था, इमेज फोकस पे बनी और बहुत छोटी बनी। सेकंड में थोड़ा थोड़ा करके हमने कहाँ किया, कर्वेज इमेज को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, तो इमेज यहाँ बनी, मतलब छोटी बनी। जैसे जैसे हम क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे जैसे हम कर्वेचर मतलब कनकेव मिरर के पास में आ रहे हैं, तो इमेज कैसी बनती जा रही है, बड़ी बन रही है। मतलब जैसे जैसे हम इसके पास आ रहे हैं तो इमेज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। तो एक लास्ट केस है कि जो हमें याद रखना है कि जो मेरा इमेज, जो मेरा ऑब्जेक्ट अगर फोकस और मेरा पोल के बीच में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, तो जो मेरी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। जो भी इमेज
वर्चुअल में नहीं होती है, मतलब जिसका हम इल्यूजन करते हैं वो सीधी होती है, लेकिन जो मेरी इमेज रियल में मीट करती है तो वो क्या होती है, मेरी इन्वर्टेड होती है। ये हैं 6 पॉइंट। इसके बाद एक छोटा सा समरी है इसकी, ये वाली, कि ये हमें नोट याद रखना है कि अगर इमेज मेरी क्या है, रियल है, अगर रियल इमेज है तो वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, और जो मेरी वर्चुअल इमेज है वो ऑलवेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। ये समरी है कि मतलब जो हमने इमेज फॉर्म की है उसकी क्या क्या, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो जो पोजीशन फोकस पे है, हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब जो ये वाला पॉइंट है ये सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं, कि इसका स्क्रीनशॉट लेके कि इजी से समझ सके कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। बस यही है कि इसमें अलग है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सब क्या है, सेम है। इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी है इसमें, एक दो छोटे छोटे से, कि एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। कि देखो एक क्वेश्चन है कि जो सोल्व किया है इसमें अभी, देखो ये, वी विश टू ऑब्टेन एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट हमें बना, एक ये इरेक्ट इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, मतलब जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, मतलब उल्टी बनेगी। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो रेंज, देखो क्या क्या पूछना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि ये मेरा क्या है, मिरर है, ये क्या है, मेरा पोल है, और ये इसका क्या होता है, फोकस, और ये इसका क्या होता है, कर्वेचर। तो अब देखो ये बोल रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। हमें पता है उल्टी इमेज किस केस में बनती है, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में रखा हो। जब मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस में बीच में होगा तभी मेरी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वैसे तो बनेगी ही नहीं। तो इस यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये बोल रहा है कि यूजिंग एन कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमें पता है कि फोकल लेंथ क्या होती है, जब मेरी फोकस और जो मेरा ये पोल है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है स्मॉल f, वो क्या होता है, 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये बोल रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी, मतलब कितना दूर होगा इससे। ये तो है ही, हमें पता ही कि ये इसके स्मॉलर देन क्या होगा, स्मॉलर देन 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बोल रहा है कि इमेज कैसी हो, इरेक्ट हो। जब इमेज इरेक्ट होगी तो कब होती है, जब पोल और फोकस के बीच में होती है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर। तो आंसर क्या है कि जो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर जब इन्होंने 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, कनकेव मिरर में इरेक्ट कब होती है, जब डिस्टेंस लेस देन होगा किससे, 15 सेंटीमीटर से। और सेकंड केस में क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा मेरा। सेकंड केस का क्वेश्चन आंसर क्या है कि कैसी होगी मेरी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट तो इन्होंने बोला है कि इमेज कैसी बनानी है, इरेक्ट बनानी है। हमें ये तो पता ही है कि जब इमेज इरेक्ट होती है तो कैसी होगी, वो वर्चुअल होगी। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी मेरी, वर्चुअल और इरेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहा है, ये थर्ड पूछ रहा है कि इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि जब देखो यहाँ से जब हम कोई भी इसको थोड़ा सा यहाँ से पास करें, जब ये इसका हेड है कि जब रेज यहाँ से पास होगी, जैसे ये बनाया था हमने लास्ट वाला, कहाँ गया ये वाला, सेम बिहाइंड द मिरर है तो कैसी बनी है इमेज, लार्जर है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि जो इमेज है लार्जर है या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो क्या है मेरी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लास्ट है ड्रॉ द रे डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम बनाना है तो सेम यही वाला रे डायग्राम बनेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कैसे ये बनाना है, तो इसके ये क्वेश्चन है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, स्मॉलर देन द 15 सेंटीमीटर। सेकंड का आंसर है वर्चुअल। थर्ड क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट।
और जो फोर्थ है ड्रॉ द रे डायग्राम, सेम यही वाला रे डायग्राम बनाना है जो पहले हमने इसमें बनाया था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। ये है आज की टॉपिक की जो इमेज है वो कैसे फॉर्म्ड होती है, किससे, कनकेव मिरर से। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।